हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप गौड़ और आप देख रहे हैं प्रदीप्स बायोलॉजी। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। हर एक चीज जानेंगे और हम ये भी जानेंगे सबसे सिंपल तरीके से कि F2 जनरेशन में इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहां पर इसको समझने के लिए आपको बस इस टर्म को ब्रेक करना है। जैसे आपको पता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना बच्चों, नाम से ही समझ में आता है कि भैया यहां पर जो डोमिनेंसी है वो कैसी रह जाएगी, इनकम्प्लीट रह जाएगी। कैसे सर, बताता हूं। जैसे कोई फैमिली होती है ना, तो उसमें एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है। बड़ा भाई क्या कर रहा है, छोटे भाई को बार बार ऑर्डर दे रहा होता है, तू मेरे लिए पानी ला, तू ये कर, तू वो कर, है ना। तो यहाँ पे डोमिनेंसी दिखाई जा रही है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ फैमिली में, जो छोटा भाई होता है जब भी उसको ऑर्डर मिलते हैं वो कहता है खुद लेकर पानी पी लो, खुद कर नहीं सकते अपना काम, है ना। तो वो क्या करता है, डोमिनेंसी को हावी नहीं होने देता। तो वहां पर डोमिनेंसी क्या हो गई, इनकम्प्लीट रह गई। इसी को हम जेनेटिक्स में समझते हैं। कैसे सर, ध्यान से सुनिए। बस पहली चीज आपको समझनी है कि इसको डिस्कवर्ड, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को डिस्कवर्ड किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम था कार्ल कोरेंस। ठीक है, अच्छा, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था जिस प्लांट पे, उसका नाम था मिराबिलिस जलापा। ठीक है, और इसका अनदर नेम है 4 o'clock प्लांट। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का क्या मतलब होता है, जरा ध्यान से सुनिए। When F1 individual are intermediate of both parents, जब F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल बन रहे हैं वो इंटरमीडिएट हों, किसके, पेरेंट्स के, डोमिनेंट और रिसेसिव के इंटरमीडिएट हों। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया, दूसरा वर्ड बताता हूं, या फिर आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। When F1 जनरेशन आर नॉट रिसेंबल्ड एनी ऑफ द पेरेंट्स, दैट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, उस फेनामेना को भी हम बोलेंगे क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब क्या, समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। इसके एग्जांपल दिए गए हैं क्या, मिराबिलिस जलापा, डॉग फ्लावर, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम स्पीसीज के हैं ये। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे ये डोमिनेंसी कैसे इनकम्प्लीट रहेगी। जैसे मैं बोलता हूं मेरे पास एक रेड फ्लावर है, एक व्हाइट फ्लावर है, इन दोनों के बीच में मैं क्रॉस करा रहा हूं। क्रॉस करने का मतलब है ब्रीडिंग करा रहा हूं, मैरिज करा रहा हूं। प्लांट है तो पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। अच्छा, रेड के लिए मैं कह सकता हूं सर कैपिटल आर है ये। व्हाइट के लिए मैं कह सकता हूं स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। ये तो पेरेंट के लिए हो गया, ठीक है सर। अब इनसे गैमिट बनेगा तो यहां पे क्या बनेगा, कैपिटल आर एक गैमिट बन गया, ठीक है। अब अच्छा, रेड वाले को अगर मैं ज्यादा इजी होगा मेरे लिए कि मैं इसे मेल कंसीडर कर लूं, इसको मैं फीमेल कंसीडर कर लूं। तो यहां पे अगर मैं इसको मेल कंसीडर करता हूं तो यहां पर देखो प्लांट है, तो प्लांट में क्या बनेगा, यहाँ पे पॉलन ग्रेन बनेगा। यहां पर क्या बन जाएगा, एग बनेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों बताइए, स्मॉल आर। अब जब ये इसका पॉलिनेशन होगा, इनके बीच जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो मतलब क्या, कैपिटल आर स्मॉल आर बन जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब ये जो नया बच्चा बना, यही क्या है, F1 फर्स्ट फिलियल फेज या फिर F1 जनरेशन हम इसको कहते हैं। अब कायदे से तो ये होना चाहिए था कि सर यहां पर रेड होना चाहिए था, है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, बट यहां पर डोमिनेंसी इनकम्प्लीट रह गई। तो अब क्या होगा, इन दोनों का इंटरमीडिएट बनेगा, मतलब कि रेड और व्हाइट दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपको मिलेगा कौन सा कलर, सर पिंक मिलेगा। तो यहां पर F1 जनरेशन में सभी के सभी क्या मिलेंगे, पिंक कलर। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिए क्या बोला था, क्या बोला था, व्हेन F1 इंडिविजुअल कैसा हो, इंटरमीडिएट हो, किसका, दोनों पेरेंट्स का, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, यहां पर देखिए, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जब दोनों ही पेरेंट्स का, ठीक है, दोनों ही पेरेंट्स से नॉट रिसेंबल्ड करे, दोनों ही पेरेंट्स से मैच ना करे, ठीक है, F1 इंडिविजुअल। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये जो पिंक है, ना ही ये रेड की तरह है ना ही व्हाइट की तरह है, ये दोनों का इंटरमीडिएट है। ये तो समझ में आ गया। अब ये है हमारी F1 जनरेशन। अब अगर मैं क्या करूं, F1 जनरेशन का मैं सेल्फ क्रॉस करा दूं। सेल्फ क्रॉस का मतलब क्या है, ये जो पिंक है इसमें जो जीन है, ऐसे ही जीन के प्लांट से मैं इसका फर्टिलाइजेशन अगेन करा दूं तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अब यहां पर फिर से मैंने ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखो F1 जनरेशन का ये है कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहां पर फिर से एक ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो पेरेंट्स का है, ठीक है। अच्छा, यहां पर भी समझने के लिए मैं एक सिंपल सा ले लेता हूं, इसको मेल, इसको फीमेल। तो यहां पर अब क्या होंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, कुछ में कैपिटल आर होगा, कुछ में स्मॉल आर होंगे। यहां पर भी क्या होगा, कुछ में कैपिटल आर, कुछ में स्मॉल आर। तो ये गैमेट बन गए,
है ना। तो अगर जैसे सपोज इट मैं कह रहा हूं है तो प्लांट, लेकिन समझने के लिए आप इसे ह्यूमन में समझ लो कि ये मेल है तो ये स्पर्म 2 टाइप के बन गए, फीमेल है तो यहां पर ओवा भी 2 टाइप का बन गया, जबकि ह्यूमन में तो एक ही टाइप का एक्स टाइप का ही बनता है। समझने की बात है। तो मैं क्या करता हूं, पनेट स्क्वायर बना लेता हूं। पनेट स्क्वायर कैसे, यहां पर ध्यान दो, ऐसा मैंने बना लिया पनेट स्क्वायर समझने के लिए। ठीक है बच्चों, ये है पनेट स्क्वायर। अब यहां पर मैं गैमेट लिख देता हूं, यहां पे मेल के गैमेट इस साइड लिख दूंगा और इस साइड फीमेल के गैमेट। तो मेल के गैमेट क्या है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। ठीक, फीमेल के गैमेट जो एग है वो क्या है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। देखो आप यहां पे, ये दोनों क्या है, ये एग हैं, ये दोनों क्या है, स्पर्म है। ठीक है, मेल में प्लांट में क्या हो जाएंगे, ये एंथर। ठीक है, अच्छा मेल गैमेट। अब ध्यान से सुनो, अब इसका क्रॉस मैं इसके साथ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब इसका क्रॉस फिर से मैं किसके साथ, इसके साथ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब फिर से वही कहानी होगी, फिर से वही कहानी होगी, क्या, इसका क्रॉस इस कैपिटल आर के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका क्रॉस इसके साथ कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अगर मैं देखूं, कलर में देखूं कि कौन कौन सा कलर है मेरे बच्चों, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये सर रेड कलर होगा। जी हाँ, क्योंकि कैपिटल आर है। तो देखिए कैपिटल आर होने पर क्या था, कौन सा कलर, रेड कलर। ठीक है, अच्छा ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इसमें क्या था, ये दोनों ही क्या होंगे सर, पिंक होंगे, है ना। ये भी कैसा होगा, पिंक होगा। ठीक है, अच्छा स्मॉल आर होने पर क्या था बच्चों, व्हाइट था सर। यहां पर देख लीजिए आप, स्मॉल आर था तो क्या था, व्हाइट था। ठीक है, तो क्या मैं कह रहा हूं कि फिनोटिपिक रेशियो जो होगा इसका कैसा होगा, फिनोटिपिक मतलब बाहर से तुम देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा। मैं कहता हूं सर मुझे एक जो है वो रेड दिखेगा, ठीक है, 2 जो होंगे वो पिंक दिखेंगे और एक जो होगा वो व्हाइट दिखेगा। समझ पा रहे हैं। तो इसे मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है, होमोजाइगस रेड है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। ये क्या है, हेट्रोजाइगस, है ना, हेट्रोजाइगस पिंक है। ठीक है, और ये क्या है, होमोजाइगस व्हाइट है। तो यही क्या है, इसका जीनोटिपिक रेशियो भी है। जीनोटिपिक रेशियो भी क्या आ जाएगा, 1:2:1। समझ पा रहे हैं क्या, यही आएगा। मतलब क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बताऊं कोडोमिनेंस में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, इनमें भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों में ही फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो सेम आते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। आई होप सो चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। किसी अदर टॉपिक पर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।